मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, किया पैदा इसे किसने, ख़त्म कहाँ पे होती है। तो किसी ने जवाब दिया मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आँखों से होती है, किया पैदा इसे दिल ने, ख़त्म सांसों से होती है। लेकिन एक महाशय थे जो एक्सपीरियंस्ड थे, वो बोले इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया और चांद पर जूते पड़े तो इश्क पूरा हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। शायरी को मारिए गोली। आइए टॉपिक पर, और टॉपिक है आज का मिसिंग टर्म, लुप्त संख्याएं। आपके रीजनिंग की अगर हम बात करें तो डाइस से शुरुआत हुई थी, पास आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, फिर नंबर सीरीज, और उसके बाद आपकी गणितीय संक्रियाएं जिसपे वी बॉडमास नियम लागू होता है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे मिसिंग टर्म यानी कि लुप्त संख्याओं के बारे में। आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखता ही होगा, क्वेश्चन भी एक लिखा हुआ है, अभी बताएंगे क्वेश्चन के बारे में। पहले इसके लिए हम बता दें कि इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता। आपको कोई ना कोई अरेंजमेंट में सीरीज दी हुई होगी कुछ नंबर्स की, और एक जगह रिक्त स्थान होगा, आपको बताना है वहाँ पर क्या आएगा। हो सकता है वो सीरीज इस तरीके से कोई पैटर्न पे दी हो, या फिर हो सकता है कि एक सीरीज लाइन में दिया हो। कुछ क्या होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, जिसमें कुछ रो होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं, या कोई भी आकृति हो सकती है, कोई स्टार हो सकता है, स्टार के कोनों पे नंबर दिए हों, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें कोई भी लॉजिक, एक विशेष नियम नहीं लगता है। आपको अपना दिमाग लड़ा के बताना है, उन नंबर में कुछ हेरा फेरी करके बताना है कि जो रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, उस पर क्या आएगा। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज के ये आपका दिया है 9, 13, 22, और यहाँ पर है खाली स्थान। आपके ऑप्शन है 4, 40, 38, 32, 17। तो आपको बताना है कुछ भी लॉजिक लगाकर कि यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले आपको वीडियो को रोकना है, खुद से सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 9, 13, 22, और इस पर क्या आएगा। कुछ ना कुछ हमें इन संख्याओं का ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाए इन ऑप्शंस में से, ठीक है। कोई ऐसा पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। जो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है उनमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होता हो, कोई विशेष नियम नहीं है। हो सकता है 13 गुणा 9 की जो गुणा आती हो वही इन दोनों की गुणा आती हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फॉलो नहीं होगा क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं वो आपके इन दोनों से बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पर 9 है और 9 से आया 13, यानी कि +4 हुआ है। तो 9 में 4 ऐड किया तो 13 मिल गया। जब 13 से हम चलेंगे 22 कब मिलेगा, जब 13 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमें 22 मिल गया। तो अब हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने इनका डिफरेंस निकाला, ये 2 का स्क्वायर होता है और ये है 3 का स्क्वायर। तो हो सकता है नेक्स्ट 22 में हम 4 का स्क्वायर जोड़ के हमारा आंसर आ जाए। अगर 4 का स्क्वायर जोड़ के आंसर आता है और ऑप्शन में वो आंसर है तो वही ठीक होगा। तो 22 में जब 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 22 और 16, 6 और 2 हो जाता है 8, 2 और 1 3, 38 के ऑप्शन में 38 है, ऑप्शन बी में 38 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लॉजिक लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको दिया है रो और कॉलम वाला प्रश्न है। यहाँ पर 9, 3, 7, 12, 2, 9, 13, 5, और ये फिर आपका इस जगह पे आपको बताना है क्या नंबर आएगा। 1404, 30 और 504। सबसे पहले यही काम, वीडियो को रोको, खुद से सॉल्व करो। ऑप्शन आपके ये है 5, 8, 15 और 56। तो जब मैं यहाँ पर इस सीरीज को देखता हूँ, इस मतलब ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, तो यहाँ पर हमें एक बात पता चल रही है कि इनके लास्ट में जो नंबर हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और जब लास्ट में नंबर काफ़ी बड़े कहीं दिख जाएं तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का खेल उसमें हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि एक बार इन नंबर से क्या मल्टीप्लिकेशन करके या कुछ भी करके ये चीज़ मिल रही है क्या। इससे छोटा ये है तो सबसे पहले हम इसमें करके देखते हैं। 3 गुणा 2 6 और 6 गुणा 5 30 मिल पा रहा है हमें। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 13 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी आती है 156 गुणा 9।
9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 15 9 में 135 और 5 140, यानी 1404 मिल रहा है। हमें पता चल गया कि ये जो लास्ट में नंबर दिया है वो इन तीनों का क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ भी ये जो 504 है वो 7 9 और यहाँ पर जो नंबर होगा उसका गुणनफल होगा। तो यहाँ पर क्या नंबर आ सकता है देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, यूनिट डिजिट जानते होंगे, इकाई का अंक, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। 7 नेम 63, यानी कि यहाँ पर 63 है। 63 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 504 मिले। हमने देखा 504 में इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, इकाई का अंक 5 मिलेगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, पूरी आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब 8 पे पहुंचेंगे तो 8 3 24, इकाई का अंक हमें 4 मिल रहा है। 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, इकाई का अंक 4 मिल रहा है, यानी ऑप्शन हो सकता है। फिर इससे भी करके देख लेंगे, 5 से तो अभी किया था, 6 से 6 3 18, तो इकाई का अंक 8, लेकिन हमें इकाई का अंक 4 मिलेगा, तो ऑप्शन एक ही सही होगा, ये बी वाला। आप पूरी गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है, यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, इस तरीके का प्रश्न है। 5 15 3 6 और यहाँ पर बीच में 93 है। यहाँ पर बीच का नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर दिया नहीं गया है। और यहाँ पर आपके 18 1 8 और 4 और 50 है। तो आपको ये लॉजिक लगाना है कि अब जब हम देख रहे हैं कि ये जो बीच का नंबर है वो यहाँ भी इन सभी नंबरों से बड़ा है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, जो बीच में 50 दिया हुआ है वो 18 1 8 4 इन सबसे भी बड़ा है। तो हो सकता है इनका कुछ ना कुछ एडिशन होता हो। तो हम सबसे पहले एडिशन करके देखते हैं। 15 और 5 होता है 20, 6 3 होता है 8, 20 और 8 तो हो जाएगा 28, जो कि नहीं है, यहाँ भी नहीं हो पाएगा एडिशन। तो अब कुछ ना कुछ ट्रिक लगती होगी इसमें। 15 गुणा 5 करते हैं तो 75 आ जाता है, 15 गुणा 5 75 आ जाता है। और 6 3 करते हैं तो 6 गुणा 3 18 आ जाता है। यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा प्लस इन दोनों की आपस में गुणा जब करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 93 बिल्कुल मिलता है, क्योंकि 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 1 8 1 9, 93 मिल रहा है। अब क्या यही लॉजिक इसमें भी फिट हो रहा है? अगर यही लॉजिक इसमें भी फिट होगा तो यही लॉजिक से हम इसका आंसर पता कर लेंगे। देखो 18 एकम 18, इन दोनों की गुणा करो, 18 आ गया, 4 अट्ठे 32, 32 8 40 10 50, यानी 50 मिल पा रहा है हमें, ठीक है। तो अब यही ट्रिक हमें इसमें लगानी है लॉजिक। तो 7 पंजे होता है दोस्तों 35 और 9 छक होता है 54, ऐड कर दो, 5 4 9, 5 3 8, कितना आया 89, 89 आ गया। तो 89 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें देख रहे हैं कि आप हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग लॉजिक लग रहा है, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, आप कहीं भी अटक सकते हैं। इन प्रश्नों का जल्दी समय में करने का एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये देखते हैं आप, ये एक स्टार फॉर्म दिया है और ये 7 7 के बाद 15, 15 के बाद 31, 31 और यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 127 है। यहाँ पर आपको बताना है क्या नंबर आएगा। ऑप्शन आपके 4 हैं, 190, 255, 536 और है 221। सबसे पहले अपने आप से जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो जब हम 7 देखते हैं, 7 के बाद 15 देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ ऐड हो रहा है। फिर 15 के बाद 31 देखते हैं तो यहाँ पर क्या 8 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब 15 के बाद 31 तो कितना ऐड हो रहा है 16 प्लस 16 हो रहा है। और जब 31 में 63 देखते हैं, 31 में कितना ऐड करेंगे कि 63 मिल जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये 32 ऐड हो रहा है। 1 2 3, 3 और 3 6, ये एक सीरीज मिल पा रही है 8 16 32। तो शायद यहाँ 64 ऐड होता होगा, देख लीजिए एक बार। 3 और 4 7 और 6 और 6 12, बिल्कुल ठीक। अब जब 8 16, 8 दूनी 16 और 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64 और 64 का दुगना 127 में क्या ऐड हो जाएगा 128। 127
में 128 ऐड करेंगे तो 127 और 127 254 और प्लस 1 255 यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया आपका लॉजिक, डिफरेंस निकालने से ही आपका आ गया। दूसरा इसमें एक और लॉजिक बन रहा है, वो क्या है देखिए जरा ध्यान से, उससे भी यही आंसर आएगा। 7 दूनी 14 है, 2 गुणा करो प्लस 1 कर दो। 7 दूनी 14 प्लस 1 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 31 आ जाएगा। 31 दूनी 62 प्लस 1 करोगे तो 63 मिल जाएगा। 63 गुणा 2 तो करोगे 126 प्लस 1 करोगे 127 मिल जाएगा। तो 127 में भी यही आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। 127 गुणा 2 हो जाता है 254 और इसमें आप करोगे प्लस 1 ऐड तो मिल जाएगा आपको 255। तो ये 255 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है आपका अगला प्रश्न। ये देखो 25 49 81 5 7, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। 15 13 11 20 20 20 और ऑप्शन है आपके 3 6 61 और 31। तो आपको बताना है क्या आएगा। सबसे पहले तो वही काम करना है, खुद से सॉल्व करना है सबसे पहले। अब हम बताते हैं इसमें क्या हो रहा है। जब आप देखते हैं 25 24 49 25 49 और 81 तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ चुका होगा कि ये स्क्वायर हैं। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 5 कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो 81 किसका होगा, 9 का। 9 ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सॉरी ऑप्शन ही गलत है, उल्टा लिख दिया है 9 को 6। अब देखिए लेकिन आएगा कैसा, ये पूरे आपको करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब 20 में से आप 15 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 5 मिल रहा है। 20 में से 15 माइनस करोगे 5 मिलेगा और 5 का स्क्वायर कर दोगे ये 25 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 20 में से जब 13 माइनस कर दोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा। तो 20 में से 11 आप माइनस करोगे क्या मिलेगा, 9। जो माइनस कर रहे हो क्या उसका स्क्वायर आपको 81 मिल रहा है। बिल्कुल 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी करेक्ट नहीं था अब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों बहनों ये है आपका अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर देखिए। 11 17 25 19 6 12 34 28 8 खाली स्थान है, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। 19 11 ऑप्शन है आपके 13 15 16 और 9। तो अब देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले तो आपको वीडियो को रोक के खुद ही सॉल्व करना है और फिर लॉजिक आपको पता करना है क्या है। तो लॉजिक आप देखेंगे तो कई लॉजिक लग जाएंगे। 19 और 25 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 6। 11 17 का डिफरेंस करेंगे क्या आएगा, 6। क्या यही यहां पर बन पा रहा है। 34 और 28 का जब डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा। 11 17 6 डिफरेंस। 34 और 28 का जब डिफरेंस करेंगे तो 6 आने वाला है और 12 और 6 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ भी आपको डिफरेंस 6 मिलने वाला है। तो अब 19 और 11 का जब आप डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। 19 और 11 का डिफरेंस क्या मिलेगा, 8। तो 8 और यहाँ पर 16 अगर करेंगे तब आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ लोगों ने हो सकता है लॉजिक दूसरी तरीके से लगाया हो, आंसर फिर भी यही आएगा। तो वो क्या है देखते हैं अभी। जब आप ऐड करते हैं एक अंतर को, एक छोड़ के एक को, 11 और 25 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 36 मिल जाएगा, 36। और जब 17 और 19 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी आपको 36 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 6 और 34 को ऐड करेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा और यहाँ पर 12 और 28 को ऐड करेंगे तब भी आपको 40 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब फिर से एक छोड़ के एक आप ऐड करेंगे तो 19 और 8 कितना मिलेगा, 27।
तो अब यहाँ पर जो नंबर है वो 11 में ऐड करके 27 मिलना चाहिए। तो वो कौन सा है ऑप्शन में से? 16 है। 16 को जब आप ऐड करेंगे 11 में तो आपको 27 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये है आपका अगला प्रश्न, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर। 5, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 345, 460 और अगला क्या आएगा? ऑप्शन आपके ये है 535 है, 577, 755 और ये है 775। तो देखो, सबसे पहले आप वीडियो को रोक के इसमें जी भर के लॉजिक लगाओ, हो सकता है आपका लॉजिक काम कर जाए। तो जब मैं इस प्रश्न को सबसे पहली बार मैंने देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं, 5 और 6 का डिफरेंस 1 आता है और 6 और 7 का डिफरेंस 1 आता है, यानी 5 और 6 का 1, 6 और 7 का 1 डिफरेंस आता है। 3 और 4 का डिफरेंस भी 1 मिल रहा है, 4 और 5 का डिफरेंस भी 1 मिल रहा है, 9 और 10 का डिफरेंस भी 1 मिल रहा है, 10 और 11 का 1 मिल रहा है। तो हो सकता है जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में हो वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में हो। तो लगाने की जब कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, 345 में 55 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400 और 60 जोड़ेंगे तो 115 डिफरेंस आएगा, 115। अब जब 460 में 115 हम ऐड कर रहे हैं तो 5 और 0 का 5, 6 और 1 7, 4 1 5, 575। क्या ऑप्शन में 575 है? ऑप्शन में 575 नहीं है, यानी कि ये लॉजिक काम नहीं किया, हालांकि लॉजिक ठीक था। चलिए कोई दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। दूसरा लॉजिक ये है, 5 और 9 की आप गुणा करेंगे, फर्स्ट और थर्ड की आप गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 ऐसा ही लिख देते हैं और ये 9 पंजे 45 यहाँ लिख दिया और ये जो 3 है वो यहाँ पर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं, 6 और 10 की गुणा करते हैं तो 60 आ जाता है और ये जो बीच में संख्या है वो यहाँ पर ऐसे ही लिख दी जा रही है। तो इन दोनों में ये लॉजिक काम किया तो इसमें भी करना चाहिए। 11 और 7 की गुणा 11 7 77 और यहाँ पर ये 5 ऐसे ही लिख देंगे। क्या 577 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉजिक आपके इसमें मतलब वही है कि लॉजिक आपके फेल होंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये केवल और केवल प्रैक्टिस पर ही काम करती है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आप, 3 संरचनाएं आपको दिख रही हैं। अब आपको कुछ भी करके यहाँ पर ये आपको 4 6 7 5 और बीच में आपको 0 दिख रहा है, 8 7 4 6 बीच में 1 है, 11 2 2 बीच में आपको बताना है क्या है और यहाँ पर है 0। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसे अगर कहीं आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखें तो उसमें ये हो सकता है कि इन चारों संख्याओं से कोई खेल खेलकर बीच में आपको जो अंक है वो उसका परिणाम हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे 0 आ सकता है। 4 और 6 10 और 5 7 12 ऐसे नहीं होता है। तो 6 5 11 और 7 4 जोड़ते हैं तो 11, आमने सामने के जोड़ देते हैं, 5 + 6 जोड़ते हैं तो 11 आता है, 7 और 4 जोड़ते हैं 11 होता है। जब इनका डिफरेंस ले लेते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये लॉजिक लग रहा है। 7 और 6 जोड़ते हैं तो 13 मिलता है, 8 और 4 जोड़ते हैं 8 और 4 तो 12 और 13 और 12 का डिफरेंस 1 यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो यही लॉजिक आपको यहाँ भी लगाना है। 11 और 2 जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा, 2 और 0 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 13 में से जब 2 माइनस करेंगे डिफरेंस लेंगे तो वो आपको मिलेगा 9। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। 11 2 13 और 2 ऐड करेंगे, 13 में से 2 जब ऐड करेंगे 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 मिलेगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है आपका अगला प्रश्न। ये है 42 44 38 23 55 28 37 प्रश्नवाचक चिन्ह 39। आपको सबसे पहले वीडियो रोकना है, खुद से सॉल्व करना है। ये हैं आपके 4 ऑप्शन। ठीक है, तो आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करिए इसको।
तो दोस्तों क्या हुआ सवाल आपका? चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। जब मैंने पहली बार इसको देखा, क्वेश्चन को सच बता रहा हूँ, तो मुझे लगा 37 और 42 को जोड़ दें, तो जल्दी जल्दी मैंने 69 कर दिया, जबकि 79 होगा। तो 23 3 69 मैंने लगा दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर ये तो लॉजिक फेल हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन में ही हमने गलती कर दी थी। अब देखिए 42 और 38 को पकड़िए, इन दोनों का आप लीजिए डिफरेंस। जब 42 और 38 का डिफरेंस लेंगे तो 38 और 4 होते हैं 42, 4 डिफरेंस आया। 4 में आप 11 की गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 44। क्या हमारा लॉजिक दूसरी पंक्ति में भी यही काम कर रहा है? ये आपको अवश्य देखना है। तो 23 और 28 का डिफरेंस क्या आता है? 28 में से 23 जाएंगे तो दोस्तों 5 आएगा, और 5 की जब 11 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 55, यानी कि बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यही लॉजिक आप लगा दो। 37 और 39, 39 और 37 का डिफरेंस आएगा आपका 2, और जब 2 की करोगे 11 से गुणा तो ये आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिए। कि यादों किस भंवर में एक पल मेरा हो, यादों किस भंवर में एक पल मेरा हो, फूलों किस चमन में एक गुल मेरा हो, इतनी है तमन्ना आपसे, जब याद करो अपनों को तो उनमें एक नाम मेरा हो। ये प्रश्न है आपका अगला। और 18, 24, 32, 12, 14, 16, 3 यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों क्या आएगा? 4, 72, 112, 128। आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5। जब मैं इस प्रश्न को देखता हूँ मुझे दिख रहा है कि नीचे इनसे कुछ बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, तो हो सकता है इनको ऐड करके ये आया हो। जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 18 और 12 30 और 3 33, ऐड करके तो मिल नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या लॉजिक लगता है। जब हम देखते हैं कि ये जो 18 है, 18 चौक 72, ऐसा कुछ भिड़ंत करते हैं, और ये 4 कैसे आएगा? 12 को जब 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इन दोनों का क्या करेंगे? 12/3 और गुणा 18 करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? 72। देखो 3 छक 18, 12 छक 72 आ जाता है। अब यही लॉजिक हमारा लास्ट वाले में भी काम करना चाहिए। फिर जिसमें हमें निकालना है उसमें ये लगाएंगे, तो क्या होगा? ये सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड, 16/4 इंटू फर्स्ट टर्म, दैट इज 32। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और 16 8 जा होता है 128। ये आ गया हमारा, यानी लॉजिक काम कर गया। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, ये लॉजिक कैसे लगाएंगे। तो कैसे किया था हमने? 14, और यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या? x मान लेते हैं, क्योंकि ये 24 से शायद पूरा विभाजित नहीं है 112, तो हम इसमें x मान लेते हैं। 14/x गुणा 24, ये आना चाहिए 112। हमें क्या निकालना है? हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x हम इधर ले जाते हैं, 112 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 14 गुणा 24/112 है, और ये आ जाएगा दोस्तों x। काट दो 4 से, 4 छक 24 होते हैं, 4 3 12, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 8 32, और 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 से ये 3 बाद में कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आई, x का मान आ गया 3। ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही विकल्प। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको वीडियो में बने रहना है। जितने सवाल आपको वीडियो में कराए जा रहे हैं वो अच्छे से आपको कॉपी पेन के साथ करना है। मन में ये प्रश्न सॉल्व करने की गलती मत करना, नहीं होंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इन सवाल की। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, बिल्कुल होलू लोलू सवाल है, लल्लू सवाल। आप वीडियो को रोको, खुद से सॉल्व करो भाइयों बहनों। तो देखो क्या है, 1 8 27। जब आपने इतना पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा 1 8 27 तो सीरीज बनती है। किसकी बनती है? स्क्वायर की नहीं,
क्यूब की सीरीज बनती है। 1 8 27, एक का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब, और 27 होता है दोस्तों 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 4 का क्यूब। क्या होता है? 64। ऑप्शन आपका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न। 6 6 8 5 7 5 4 3, और यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। ये है 120, 126 और ये है 320। ऑप्शन है आपके 4 8 12 24। मैंने क्या बताया था कि जब कहीं आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिखे तो हो सकता है कि बाकी संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। तो हम सबसे पहले तो यही लॉजिक लगा के देखते हैं, क्या 120 इन तीनों का गुणनफल तो नहीं है, या फिर कुछ उसमें ऐड किया गया है या माइनस किया गया है, हो सकता है। तो देखते हैं। 6 गुणा 5 करते हैं, 6 पंजे 30 होता है, और 30 चौका यानी 30 गुणा 4 करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। ये लॉजिक इस लाइन में तो काम कर गया। यहाँ पर देखते हैं तो 7 21 और 6 करते हैं, 21 गुणा 6 होता है 126। यही लॉजिक इसमें भी काम कर रहा है, तो इस लाइन में भी यही लॉजिक काम करेगा इस कॉलम में। ठीक है, तो देखो 8 पंजे 40। अब 40 में क्या गुणा करें कि 320 आ जाए, तो 320 को डिवाइड कर दो 40 से, क्या आ जाएगा? 4 अट्ठे 32। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका अगला प्रश्न। दिख रहा है आपको गोला, और ये 6 आपके डंडे दिख रहे हैं उस पे लगे हुए। ऊपर है 9 1 5 4 6 3, बीच में है आपका 551। 5 4 3 9 8 7, बीच में है आपका 246। फिर है 8 6 3 1 4 2, और क्या आएगा बीच में? ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक आएगा। आपको सबसे पहले अपना लॉजिक लगाना है, यानी वीडियो रोक के बिल्कुल सॉल्व करना है सवाल, उसके बाद वीडियो देखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। अगर हम इन सब की आपस में गुणा करते हैं तो क्या ये आने वाला है? पहले तो हम ये लॉजिक देख लेते हैं, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है तो हो सकता है इन सब की आपस में गुणा करी गई हो। तो देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 45 का यूनिट डिजिट आता है 5। पहले तो यूनिट डिजिट से ही चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20 का यूनिट डिजिट 0। अब जितने भी चाहे 20, जब यूनिट डिजिट 0 आ गया तो आप इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 0। लेकिन इसमें यूनिट डिजिट 0 नहीं है, यानी कि गुणनफल तो ये नहीं है। ये लॉजिक फेल हो गया। तो चलिए दूसरा लॉजिक देखते हैं। दूसरा लॉजिक, आप इन तीनों से एक संख्या बनाओ। क्या बनती है? 915। ये है 364। 364, और जब इनका डिफरेंस लेते हैं तो शायद यही मिलेगा। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गया 5, और 9 में से 3 गए, सॉरी यहाँ पर 8 बचे, 8 में से 3 गए 5, यानी 551 हमें मिल चुका है। अब ये देखना है कि क्या अगले वाले डायग्राम में भी यही लॉजिक लग पा रहा है। तो देखो ज़्यादा कौन सा है? ये है 789 ज़्यादा है। डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले में से नीचे ही वाला माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो 789 में से जब आप 543 घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यानी 246 मिल चुका है। तो उसमें भी यही लॉजिक लगेगा। तो बड़ी संख्या देखो क्या बन रही है, इन तीनों को मिलाकर एक संख्या बन रही है, इन तीनों को मिलाकर एक बनेगी। तो 863 बनी, 863, और ये नीचे क्या है? 241। जब इनको माइनस करेंगे 3 में से 1 गया 2, यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में है। फिर 6 में से 4 गया 2, तो अब लास्ट में 22 देखो किसके ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, यही आपका आंसर आ जाएगा। 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो ये है आपका ये प्रश्न। एक अगले प्रश्न की तरफ हम आगे जाते हैं। तो मित्रों, ये आपका एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखो 4 12 11 5 6 7 10 3 8 9 10 7 7 5। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ये है 4 ऑप्शन है आपके 12 14 13 और 8। तो आप अपना दिमाग जरूर लड़ाएं,
जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वीडियो रोककर खुद से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें, उसके बाद लॉजिक लगाएं। हो सकता है मेरा लॉजिक इसमें कुछ और लग रहा हो, आप किसी और लॉजिक से वही सेम आंसर ले आएं, क्योंकि इसमें कोई फिक्स लॉजिक या फिक्स नियम नहीं होता। तो एक एक क्वेश्चन पे 2-2, 3-3 तरीके के भी लॉजिक लग सकते हैं, जो हर एक आदमी के दिमाग में अलग क्लिक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपना लॉजिक जरूर लगाएं। मुझे जो लॉजिक इसमें लग रहा है वो है, आप देखिए 4 और 12 को जब हम ठीक है, 4 और 12 को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 16, और 11 और 5 को जब ऐड करते हैं तो हमें 16 मिल रहा है। अब देखिए इन दोनों को 6 + 7 करेंगे तो 13 मिल रहा है, और 10 + 3 करेंगे तो यहाँ भी 13 मिल रहा है। यानी कि इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन आपस में क्या है, इक्वल है। अब यही लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। 8 और 9 होते हैं दोस्तों 17, 10 + 7 भी 17 हो रहे हैं, यहाँ भी यही लॉजिक काम कर रहा है। तो अगले भी यही लॉजिक काम करना चाहिए। 7 और 5 हो जाते हैं 12, तो ये 4 है, 4 में क्या ऐड करें कि 12 हो जाए, तो 4 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये है आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें आपके 2 से 3-4 लॉजिक लग सकते हैं, हर एक के दिमाग में अलग लॉजिक आएगा। तो अभी हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो है कि 8 और 4 को हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, मतलब 8 से 4 को डिवाइड करते हैं। 4 और 8 में क्या रिलेशन है, 4 का दुगुना 8 है। 4 दूनी करते हैं तो 8, और 3 दूनी करते हैं तो हमें 6 मिल जा रहा है, ठीक है। तो 3 नेम 27 करते हैं तो 2 नेम 18 मिल जा रहा है। यानी कि 3 की गुणा 9 और ये 2 की गुणा 9, 18 मिलेगा। 4 का गुणा 2 करेंगे यहाँ 8 मिल जाएगा, और 3 का गुणा 2 करेंगे तो यहाँ 6 मिल जाएगा। तो ये अब देखो सेम चीज़ है, यानी 18/2 और यहाँ पर 27/3, ये सेम चीज़ है, क्योंकि 18/2 9 और 27/3 9, तो यहाँ भी यही लगेगा। तो 15/5 क्या आएगा 3, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 3, और 9/3 करोगे तो क्या आएगा, यही मिलना चाहिए 3, क्योंकि 3 नेम 27, सॉरी 3 तियाँ 9 और 5 तियाँ 15, तो ऑप्शन आपका 3 है, बिल्कुल सही आंसर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट देखते हैं क्या कराते हैं आपको। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, आपके अपने YouTube चैनल के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड हुई है रेलवे मास्टर जी का इंटरव्यू, ठीक है, कैसे उन्होंने अपनी फेलियर से आज के इस कंपटीशन के भरे ज़माने में एक रेलवे मास्टर तक का सफ़र तय किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, कंप्लीट वीडियो, और फिर आप भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।